हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे जिसका नाम है TIFR एग्ज़ाम। बहुत से लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता होता। तो ये एग्ज़ाम आप लोगों का होता है, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। बिकॉज ये एग्ज़ाम आपका किसके लिए होता है, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है या इंटीग्रेटेड पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर एमएससी बायोलॉजी से इस इंस्टीट्यूट के अंदर कराई जाती है। इस एग्ज़ाम का जो नेम है TIFR, उसकी फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये इसकी फुल फॉर्म रहती है यहाँ पे। और इस एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो आप कह सकते हो कि IIT जैम के एग्ज़ाम से इसका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप लोग यहाँ से PhD करना चाहते हैं, बहुत बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ से PhD करना चाहते हैं तो आप लोगों की MSc या MTech होनी चाहिए आपके पास। यदि आप इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड PhD का मतलब होता है कि MSc और PhD का जो कंबाइंड कोर्स है वो आप करना चाहते हो, तो आप लोगों के पास या तो BSc होनी चाहिए या BE होनी चाहिए या फिर आपके पास BTech होनी चाहिए। इसके अलावा ये MSc कराता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ MSc एक सब्जेक्ट से कराता है जो है आपका बायोलॉजी। MSc ये बायोलॉजी से कराता है, जिसके लिए आपके पास BSc, BE, BTech तीनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। यदि हम इस एग्ज़ाम की फ़ीस की बात करें तो फीस के लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 1200 यहाँ पे फीस रहती है। फीमेल कैंडिडेट जो कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 600 रहती है। और जो बाकी के मेल्स रह गए हैं जैसे कि SC, ST, OBC, EWS, उन लोगों की यहाँ पे फीस जो रहती है वो 600 रहती है। तो मैंने यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जैसा कि आपका PCMB का सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस जो कि आपका कंप्यूटर साइंस होता है, उसके लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो IIT जैम में तो क्या होता है, आपको सिर्फ रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, बट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 1% कैंडिडेट्स ही यहाँ पे सेलेक्ट हो पाते हैं। तो मैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, जिसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न हम इसी वीडियो में जानेंगे और हर सब्जेक्ट्स के लिए जानेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सेकेंड, हमारा यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो मान लो कि 1000 बच्चों ने रिटन टेस्ट दिया और उसमें से कोई 50 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो 50 बच्चे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाता है। तो आपको जहाँ भी आपका सेंटर होगा, जहाँ बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ता है। इसके बाद हम जानेंगे कि फेलोशिप आपको क्या मिलती है, क्योंकि TIFR में पढ़ने के लिए आपको फेलोशिप भी दी जाती है। फेलोशिप मतलब क्या, कि आपको हर मंथ कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलेगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फेलोशिप के बारे में। तो यदि आप लोग PhD करते हैं तो आपको, मैंने आपको बताया था, स्टाइपेंड कुछ दिया जाता है इनके द्वारा, TIFR के द्वारा। तो आपको 31,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाता है। ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं ये अबाउट नंबर्स हैं, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, ये वरी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अगर आप लोग इंटीग्रेटेड PhD करते हैं, इंटीग्रेटेड PhD मैंने आप लोगों को बताया था कि MSc प्लस PhD का जो कोर्स होता है, तो आपको पहले साल के लिए या 1 ईयर के लिए 21,000 मिलेगा। सिर्फ एक साल का 21,000 है, हर मंथ नहीं मिलता। उसके बाद जितने ईयर्स होंगे उसमें आपको हर मंथ 31,000 पे किया जाएगा। यदि आप MSc बायो से करते हैं तो आपको हर महीने 16,000 दिया जाता है, प्लस आपको HRA दिया जाता है। HRA क्या होता है, आपका होम रेंट अलाउंस जो होता है वो आपको यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा TIFR के सेंटर्स कितने हैं, मतलब आप कहाँ कहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही, ये TIFR के सेंटर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले आता है जो बेंगलोर में है, CAM बेंगलोर। देन हैदराबाद में आता है TIFR हैदराबाद। फिर बेंगलोर में इसके टोटल 3 सेंटर्स हैं, NC,
BS और ICTS भी है। ये वो सेंटर्स है जहाँ पे जाके आप लोग रिसर्च कर सकते हैं और अपनी PhD को अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा मुंबई में है जिसका नेम है HBCSE, और एक आपका यहाँ पे पुणे में आता है जिसका नेम है NCRA। समझते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की ही, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो मैथ्स में इसमें आपके 2 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन आपका MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं और दूसरे सेक्शन में आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन ए आपका MCQ हो गया, टोटल इसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं MCQ के, और सेक्शन B भी आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो गया, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर सेक्शन A में MCQ टाइप में अगर एक आंसर को आप ठीक करते हो तो आपको मिलते हैं +1, लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपको मिलते हैं -1। मतलब -1 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, और ये नेगेटिव मार्किंग हर सब्जेक्ट के लिए चेंज होती रहती है। दूसरा, अगर हम सेक्शन B में देखें तो +1 आपका सही आंसर के लिए है, अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो -1 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद सबसे इजी एग्जाम पैटर्न हमारा यहाँ पे रहता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का यहाँ पे एक ही सेक्शन रहने वाला है। टोटल क्वेश्चंस आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को ठीक करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तीसरा, हम यहाँ पे समझने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में यहाँ पे आपके 2 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर आप एक आंसर को यहाँ पे ठीक करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप एक आंसर को गलत करते हो तो -1 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। सेक्शन B में आपके टोटल 15 क्वेश्चन है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +5 दिया जाता है। मतलब 5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग, तो 0 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसे ये सेक्शंस में डिवाइड था, ये पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो कुल यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। तो जिसमें पार्ट A आपका आता है उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। टोटल आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको +4 दिया जाता है, एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट B और पार्ट C बस सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम बिल्कुल सेम रहती है। पार्ट B आपका कंप्यूटर साइंस से पूछा जाता है और पार्ट C आपका सिस्टम साइंस से यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे MSc बायोलॉजी के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है। तो वो थोड़ा सा बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। तो बायोलॉजी में टोटल हमारे यहाँ पे 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट A में सबसे पहले आपसे जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। मार्किंग स्कीम और पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो चारों पार्ट्स के लिए यहाँ पे सेम रहते हैं, बस सब्जेक्ट आपके यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। तो सभी में यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C एंड पार्ट D। पार्ट A आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है। पार्ट B आपसे यहाँ पे थोड़ी बहुत फिजिक्स भी पूछ ली जाती है MSc बायोलॉजी के केस में। फिर पार्ट C में आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी, एंड पार्ट D जो लास्ट आपका होगा उसमें आपसे बायोलॉजी पूछी जाती है। पेपर पैटर्न की बात करें तो 2 पार्ट्स में सभी पार्ट्स डिवाइड है, 10 क्वेश्चंस अलग, 15 क्वेश्चंस अलग। मार्किंग स्कीम सभी की सेम है। जो पहले 10 क्वेश्चन होंगे वो सभी के लिए अगर आप सही करते हैं तो आपको सभी में क्या मिलेगा, 1 मार्क्स मिलता है, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो ½ मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है, तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए +2 आपका रहता है। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपका 2 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, और -½ मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये हमारा टोटल एग्ज़ाम पैटर्न था। आई होप इस वीडियो में TIFR के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली हो, और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर आप और चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से जाके शेयर ज़रूर करिए। टेक केयर।